Good morning, everybody. How are you? I hope you guys are absolutely fine. So, today's my topic is how to make sentences in English. So, इंग्लिश में बात करते समय हम कुछ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज यहाँ पर कुछ 54 रूल्स है मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनका यूज़ करके आप आसानी से इंग्लिश में वाक्य बना सकेंगे। और हम इसके साथ साथ टेंस का यूज़ करना भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये टेंस और ये 54 रूल्स का आप प्रयोग करेंगे तो आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे के बताती हूँ। घर में 10 सदस्य होंगे, घर में 10 सदस्य होंगे, तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर मैं आपको आज देयर का यूज़ करना बताऊँगी। देयर और उसके साथ जो भी टेंस होगा उसके अनुसार उसकी ग्रामर होगी। तो देयर विल बी 10 मेंबर इन द हाउस, देयर विल बी 10 मेंबर इन द हाउस, इस तरह से। तो घर में 10 सदस्य होंगे, इसके लिए हम देयर का यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। देयर विल बी 10 मेंबर इन द हाउस। अब हम इसका जो है फॉर्मूला मतलब रूल्स पढ़ लेते कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं। जिस हिंदी वाक्य में पहले या दूसरे शब्द के बाद में पर या के पहले या दूसरे शब्द के बाद, मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में पहले या फिर दो शब्द दूसरे शब्द के बाद में क्या क्या आए, में, पर या अंदर, और इसी तरह से कोई भी स्थिति नीचे आगे पीछे आदि आए, नीचे आगे पीछे आदि आ जाए, तब उस वाक्य में इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ग्रामर के अनुसार वर्ब लगाकर वाक्य पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में 10 सदस्य होंगे, देयर विल बी 10 मेंबर इन द हाउस। पुस्तकालय में कई पुस्तकें थीं। अब देखिए यहाँ पे पुस्तकालय में कई पुस्तकें थी, तो अब यहाँ पे थी मतलब पास्ट की बात हो गई कि पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें थीं, कई। तो यहाँ पे फिर से देयर का यूज़ किया हमने। देयर, उसके बाद यहाँ पे थी आया है, तो यहाँ विल भी नहीं आएगा, यहाँ पे वेयर आएगा। देयर वर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, देयर वर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्योंकि कई पुस्तकें थीं इसलिए वेयर प्लूरल आ रहा है यहाँ पे। देयर वेयर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब इसमें देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, इसमें प्रायर टू बी एवं इंडेफिनिट टेंस के वाक्य ही आते हैं। मतलब इसमें प्रायर टू बी या एवं इंडेफिनिट टेंस के वाक्य आते हैं। जैसे इस गांव में एक बूढ़ा रहता था, इस गांव में एक बूढ़ा रहता था। तो इसका होगा देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन दिस विलेज। इस गांव में एक बूढ़ा रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन दिस विलेज। इस जंगल में एक शेर था। देयर इज अ लॉयन इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में एक शेर था। देयर इज अ लॉयन इन दिस फॉरेस्ट। सो गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरह से देयर का यूज़ करके वाक्य बनाते हैं। तो इसका अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में दें कि हाँ, हम चाहते हैं कि इसके आगे का हमें पढ़ना है। देयर का सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।